श्रीगुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रावण ने योजना बनाई है सीता जी को किस तरह से उनका हरण किया जाए। मारीच को वो अपनी योजना बताता है। मारीच मृग का एक शरीर लेकर, कपटी मृग है तो वास्तव में राक्षस, लेकिन मायावी रूप उसने लिया है। पट का मतलब होता है वस्त्र। जैसे वस्त्र से हम शरीर को ढकते हैं, ऐसे ही कपट से अपने असली स्वभाव को ढकते हैं। जब हम कहते हैं ये व्यक्ति बहुत कपटी है, कपट करता है, मतलब क्या? जैसा उसका स्वभाव है, जैसी वृत्ति उसके मन में है, उसको वो छिपा के कुछ अन्य दिखाता है। उसको कहते हैं कपट, अन्यथा प्रदर्शनम। कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। मुख में तो राम है, लेकिन वास्तव में भीतर क्या है? हिंसा की वृत्ति है। तो अपने पुराणों में, ग्रंथों में ऐसे लोगों का वर्णन है जो यथार्थ को छिपा के अन्यथा दिखाते हैं। सभी मायावी राक्षस लोगों की यही वृत्ति है। तो कपट मृग, अब यहां पे जब वो आया है, तब मारीच कपट मृग भयो, सीता जी ने देखा है और सीता जी मोहित हो गई। अब ये जो प्रसंग है सभी को ज्ञात है, लेकिन इसमें सीखने वाली काफी बातें हैं, संदेश है। ये मोह की लीला है। जब व्यक्ति मोहग्रस्त होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, ये सीता जी इस लीला के द्वारा बताती है। और इस लीला को सुनकर ये भाव नहीं आना चाहिए कि जब सीता जी भी मोहित हो सकती है तो हम तो क्या है, मतलब हम यदि मोहित हो रहे हैं तो ठीक ही है। ये अर्थ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ उल्टा लेना चाहिए कि सीता जी यदि मोहित हो सकती है, आकर्षित हो सकती है, तो हम लोगों को कितना सावधान रहना है। सीता जी ये दिखाती है कि मैं जब इस तरह से भूल सकती हूं, राम को भूल के संसार में मोहित हो सकती हूं, तो सामान्य व्यक्ति की तो क्या स्थिति होगी। इसलिए उसको ज्यादा साधना करनी है, ज्यादा सावधानी की जरूरत है। ये लीला ऐसी है। अब कोई कहेगा सीता जी देखिए कैसी मोहित हो गई, वो तो आदि शक्ति है, अर्धांगिनी है भगवान की। तो देखिए, जैसे किसी बच्चे को माता जब चलना सिखाती है तो उल्टा चलती है,
ये शायद उदाहरण मैंने पहले भी कभी दिया होगा। माता चलती है उल्टा पीछे पीछे, लेकिन बच्चा जो है वो सीधे सीधे चलता है। दोनों का चेहरा एक दूसरे की ओर होता है। तो माता पीछे पीछे चलती है तो बच्चा जो है एक एक कदम आगे रखता है, उससे वो चलना सीखता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही समझना चाहिए। स्वयं मोहित होकर हमको वो सिखा रही कि मोहित मत होइए। इस तरह यहां पे इस लीला का प्रयोजन है। अच्छा, अब मोह जो है वो मुह धातु से बनता है। उसका अर्थ होता है विपरीत बुद्धि, मोह वैचित्य, उल्टी बुद्धि, गलत बुद्धि। इसको कहीं कहीं पर अविवेक भी कह दिया जाता है। अविवेक मतलब पृथक करने की सामर्थ्य न होना, क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या मिथ्या है। सीता जी जब मोहग्रस्त हो गई तो वो ये भूल गई कि मृग जो है कभी भी सोने का हो नहीं सकता। सुवर्ण जो है जड़ वस्तु है, उसमें हीरे मोती भी लगे हुए हैं उस मृग में, तो वो कभी सजीव हो सकते हैं क्या? जड़ वस्तु का ही अर्थ होता है जिसको अपना भी भान नहीं, दूसरे का भान नहीं। तो ये सुवर्ण जड़ है लेकिन उसमें जीवन दिख रहा है। अब ये उल्टी बुद्धि हो गई कि नहीं? जड़ में चेतना देखना, हम लोगों की भी कुछ ऐसी स्थिति हो गई है। शरीर जड़ है लेकिन उसको हम चेतन मानते हैं, और जो वास्तविक चैतन्य है उसको विस्मृत हो गए, वो भूल गए हैं। शरीर को चिन्मय मानते हैं, सजीव मानते हैं, और फिर इसीलिए उसमें आसक्त होते हैं। शंकराचार्य जी भजगोविंदम में लिखते हैं, परमे ब्रह्मणि कोपी न सकता। परब्रह्म में कोई आसक्त ही नहीं होता। परब्रह्म, परम तत्व, चैतन्य वो शरीर से पृथक है ऐसा विश्वास ही नहीं होता। ज्ञान तो दूर की बात है, विश्वास। शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर थक गए लेकिन मनुष्य स्वीकार नहीं कर पाता। भगवान शंकराचार्य जी कठोपनिषद के भाष्य में लिखते हैं कि आज तक किसी भी आचार्य ने, संत ने ये उपदेश नहीं किया कि तुम अपने आप को शरीर मानो, शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही जीवन का परम सत्य है। ऐसा किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो सब ने माना हुआ है। बिना उपदेश के ये सबको ज्ञान है कि शरीर ये, वो ज्ञान है कि अज्ञान है। अच्छा, और दूसरी ओर कोई भी शास्त्र आप उठा लीजिए, उसमें यही सिद्ध किया गया कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये पंचभूतों का जो एक गठरी है पंचभूत की, वो मैं हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें किसी में भी ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन मुझको तो अवेयरनेस है, मैं हूं। इसलिए नच भूत संग, शंकराचार्य भी लिखते हैं कि मैं भूत संग नहीं हूं, भूतों की एक गठरी। लेकिन अब ये मोह है, इस मोह से पार जाना कठिन है। इसलिए इसको कहा गया है समुद्र की तरह है। तो यहां पे सीता जी इसी बात को दिखाती है कि मृग जो है वो कभी जड़ तो कभी चेतन हो, सुवर्ण का मृग कभी प्राणी हो नहीं सकता, लेकिन अब उल्टी बुद्धि हो गई। तो ये एक मोह
का काम है, मोह का परिणाम जीवन में यह होता है। अच्छा, दूसरा आप देखिए आगे, लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाया, खूब समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन चूंकि बुद्धि पर आवरण ऐसा पड़ा हुआ था, मोह का फल, मोह का परिणाम, कि लक्ष्मण जी की सलाह को समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी राम जी का ज्ञान कराते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा है, उनको कोई कष्ट नहीं है, संकट नहीं है उनके ऊपर, ये सब माया है। लेकिन चूंकि सीता जी ही माया से ग्रस्त थी तो समझ नहीं पाई, एक बात। और दूसरी बात, लक्ष्मण जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया कि आपकी दृष्टि सही नहीं है, बहुत गलत आक्षेप किए। तो मोहग्रस्त बुद्धि में यही सब होता है, ये यहां दिखा रही। रावण मोह का साक्षात रूप है, इसलिए देखिए रावण को कितने लोगों ने समझाया लेकिन नहीं समझा, हित की बात नहीं समझ में आती। तो यहां पर यह दूसरी बात हो गई। और सीता जी रावण को भी नहीं पहचान पाई, यति के वेश में वो आया है। शायद उनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं होती, शांत होती, शुद्ध होती तो वो पहचान लेती। तो जब आवरण पड़ता है बुद्धि पर तो विवेक लुप्त हो जाता है। अच्छा, अब यहां पे भगवान से वो आग्रह करती है। कहते हैं ना, 3 प्रकार के हठ माने गए, बाल हठ, राज हठ, स्त्री हठ। उससे पार जाना बड़ा कठिन है। राजा ठान लेता है तो करवा के ही छोड़ता है। एक बच्चा भी, वो जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती रोता रहता है, चिल्लाता है। और ऐसे स्त्री के बारे में भी कहा गया। तो अब वो आग्रह करती है। किसी किसी रामायण में ऐसा कहा कि लक्ष्मण जी उसी समय कहते हैं कि भगवान आप जाइए नहीं, ये हिरण हो नहीं सकता, वास्तविक हिरण, क्योंकि इतने साल हो गए हम जंगल में हैं, इतने समय से रह रहे हैं, ऐसे कभी हिरण को अभी तक देखा नहीं है। अब हिरण के भी अनेक प्रकार होते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं हमने अनेक हिरणों को देखा है, लेकिन इस तरह का एक चमकदार सोने के वर्ण का और रत्न जटिल, ये तो कुछ सत्य मालूम नहीं पड़ता है। भगवान केवल मुस्कुरा देते हैं। सीता जी आग्रह करती, लक्ष्मण जी कहते हैं ये जरूर कोई राक्षस है, ये राक्षस ही हमको जो है वो मोहित करने आया है। तब वहां पे सीता जी कहती है, अरे तुम लोगों के मन में केवल राक्षस राक्षस बैठा हुआ है, कितना बढ़िया, कितना मनोहर, कितना सुंदर ये हिरण है, आप तो लेके आइए। अब सीता जी ने जब ये मांगा है तो भगवान कहते हैं देखिए अभी तक तो इन्होंने आज तक कुछ मांगा नहीं, तो इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अच्छा, भगवान मानो कि लक्ष्मण जी से कहते हैं मुझको तो इसके पीछे जाना ही पड़ेगा। उसके 2 कारण हैं। यदि तुम जैसे कह रहे हो कि ये राक्षस है, तो मैं तो राक्षसों को मारने के लिए यहां आया हूं, तो मैं उसके पीछे जाता हूं और बाण से उसको मार दूंगा, तो मेरे को जाना तो पड़ेगा। राक्षसों के मारने के लिए तो आए ही, राक्षसों को खत्म करने के लिए। और दूसरी बात, यदि ये मृग होगा
तो मैं सीता जी की इच्छा पूरी करूंगा। इतने वर्षों में उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, सारे सुख सुविधाओं को छोड़ के वो यहां आई है, तो क्या मैं एक इच्छा उनकी नहीं पूरी कर सकता? इसलिए मुझको तो पीछे जाना पड़ेगा। और भगवान चलते हैं। अच्छा, इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है। रावण को जो है भगवान जानबूझ के भुलावे में रखते हैं। रावण ने क्या सोचा कि यदि ये इस कपटी मायावी मृग के पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो समझ में आ जाएगा कि ये तो क्या है, ये साधारण मनुष्य है। ईश्वर हो तो वो तो जान लेगा। तो भगवान जानबूझ के लीला करते हैं ताकि रावण को यही लगते रहे कि मैं तो मनुष्य हूं। और जब रावण को ये लगे मनुष्य, तो ज्यादा कुछ तैयारी करेगा नहीं, वो कहेगा हाँ ठीक है, इनसे तो हम कभी भी युद्ध कर सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं। संत लोग शिवाजी महाराज का उदाहरण देते हैं। शिवाजी महाराज बड़े चतुर राजनीतिज्ञ थे। अफजल खान जब मारने आया तो वो ऐसा कुछ वहां सबदूर गांव में फैला देते हैं कि मैं बहुत डरा हुआ हूं, घबराया हुआ हूं। तो अफजल खान को लगता है कि हाँ, इनको तो मारने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन आप घटना सब जानते हैं। कुशल राजनीतिज्ञ वही है जो सामने वाले की नीति को न समझ पाए, अनुमान ही करते रह जाए, अंदाज ही करते रह जाए। तो भगवान इसलिए पीछे भागे ताकि रावण को ये लगे कि मैं तो मानव हूं। तो संतों ने इसके ऊपर काफी विचार किया। तो अब यहां पे आते हैं, जब भगवान चले हैं तो निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। निगम, आगम निगम जिसको वेद कहते हैं, वेद भी थक गया है जिसका वर्णन करने में, कर नहीं सकता। वो परमात्मा आज पीछे भाग रहा है। अब वो जो मारीच है। अच्छा, इसमें एक और देखिए, एक तरफ भगवान सीता जी की इच्छा पूरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मारीच जो है वो भी भक्त बन गया था भीतर से, पीछे हमने देखा है। तो उसकी भी इच्छा थी कि मैं भगवान को देखते देखते, भगवान का दर्शन करते करते देह प्राण छोड़ू। तो भगवान ने कहा चलो अब तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। सीता जी की इच्छा, मारीच की इच्छा, और तीसरी जो है देवताओं की इच्छा। देवता तो चाहते थे कि किसी भी तरह से रावण का वध हो, हम सब लोग मुक्त हो। तो अब कोई ना कोई निमित्त तो चाहिए। तो भगवान ने इसी निमित्त को बना के रावण के साथ फिर युद्ध किया, सारे देवताओं को उनका जो राज्य है वो पुनः मिलवा दिया। अच्छा, इधर रावण की भी इच्छा थी कि मैं भक्ति तो कर नहीं सकता, मेरी बुद्धि इतनी सात्विक नहीं है, तो मैं भगवान के हाथों से ही मरण को प्राप्त हूं। तो देखिए, रावण है, मारीच है, सीता जी है, देवता है, सबकी इच्छा भगवान पूरी कर रहे हैं। हर लीला के पीछे एक प्रयोजन है। तो अब यहां पे भगवान चलते हैं। अब वो कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु क प्रकटई कबहु छपाई।
वो जो है कभी आगे जाता है, कभी छिपता है। प्रकटत दूरत करत चल भूरी, एहि विधि प्रभु विकयउ लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परेउ करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नाम, पाछे सुमिरे सि मन महु राम। प्राण तजत प्रकटे सि निज देहा, सुमिरे सि राम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनि सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीना सुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान पीछे पीछे भागते हैं। कभी वो कभी प्रकट होता है, जंगल है तो झाड़ी के पीछे, कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है। भगवान को लगता है इधर है, उधर भागते हैं तो एकदम दूसरी जगह प्रकट होता है। और इस तरह भगवान को वो छकाता है उसको। हम खेलते थे ना बचपन में, एक दूसरे को छूने के लिए भागते हैं, तो वो इधर भागते थे, उधर भागता है। ऐसे ही यहाँ शब्द है कबहु छपाई, कभी छिप जाता है, कभी जोर से भागने लगता है, कभी एक क्षण के लिए रुकता है। भगवान को लगता है बस अब पहुंच जाऊंगा, उतने में फिर छलांग लगाता है। तो प्रकटत दूरत करत छल भूरी, इस प्रकार भगवान को छका रहा है। छल करता हुआ भगवान को बहुत दूर ले गया। अब ये मारीच की योजना थी, जानबूझ के भगवान को इतने दूर ले आए ताकि उधर रावण जो है सीता जी के पास पहुंच जाए और हरण के लिए वो बिल्कुल उधर तैयार हो जाए। इसलिए थोड़ा समय देता है मारीच। ये पहले से इन लोगों का आपस में है क्या योजना बनी हुई थी इनकी। तो लक्ष्मण कर, भगवान ने देखा कि अब काफी दूर हो गए, अब बोले इसको मारना ही पड़ेगा। तब तक ही राम कठिन सर मारा, धरनी परेउ करि घोर पुकारा। भगवान ने निशाना साधा है और एक कठोर बाण, साधारण नहीं कठोर बाण जो है वो मारा है। जैसे ही उसके शरीर पे वो बाण लगा है, एकदम वो मारीच चिल्लाता है, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। ऊपर से तो लक्ष्मण जी का नाम लेता है, लेकिन भीतर राम जी का नाम स्मरण करके राम जी को मन ही मन प्रणाम करता है। सुमेरे सुराम सने समेत स्नेह, प्रेम से, बड़े भाव से। भगवान वाह, वो क्षण आ गया जिस क्षण का मुझको इंतजार था। मैंने आपको इतना दौड़ाया, क्षमा कीजिए, लेकिन अब ये मेरे लिए बड़ा शुभ क्षण है जब आपके द्वारा छोड़ा गया बाण वो मेरे शरीर पर लगा है। वही निमित्त बन रहा है देह छोड़ने का, और आपको देखते देखते मैं प्राण छोड़ रहा हूं। तो यहां वर्णन है अंतर प्रेम तासु पहचाना। भगवान ने उसके अंतरंग प्रेम को पहचाना। हो बोले तो भक्त है, और भगवान ने तुरंत उसको वो गति दी है जो मुनियों को भी दुर्लभ है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को उनाए। ये भगवान देखिए उदार है, थोड़े से इस पे रीझ जाते हैं। बोले इसने भक्ति की है, मेरे से प्रेम किया है, इसकी यही इच्छा थी, और अब इस दुर्लभ गति का यह अधिकारी है, तो मैं इसको वो गति देता हूं।
और कहते हैं उसकी सदगति हुई। इधर तो मारीच की इच्छा पूरी हो गई, इधर देवता लोग हैं उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। चलो अब भगवान जो है बाहर निकले हैं कुटिया से, अब रावण तक जाएंगे। वो सारे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और ऊपर से पुष्पवृष्टि करने लगे। विपुल सुवन सुर वर्ष ही और निज पद दीन असुर कहो दीन बंधु रघुनाथ। बोले देखिए कैसे ये भगवान है, कितने कृपालु है, दीन बंधु है। इन्होंने इस कपटी मारीच को भी परम पद दे दिया। भगवान कहते हैं आप किसी भी कारण से मेरा ध्यान करो, मेरे से प्रेम करो, आपको मेरा द्वार जो है खुला है कृपा का, आशीर्वाद का। तो देवता लोग भी खुश हुए, उन्होंने पुष्पवृष्टि की। अब कहते हैं भगवान जो है, अच्छा ये जो मारीच है इसने अपना असली रूप तो वहां प्रकट कर ही दिया मरते समय, क्योंकि स्वभाव तो उसका राक्षस का था, तो वो प्रकट हुआ वहां। क्योंकि कपट जो है वो छिपता नहीं है, वो तो प्रकट होता ही। अब भगवान जो है समझ गए कि वो हो ये तो मारीच, लेकिन अब चूंकि भक्त वो था इसलिए भगवान ने उसको गति दी। अब भगवान वापस आते हैं और सोह चाप करिकटि तू नीरा, जल्दी जल्दी आते हैं। इधर जो है सीता जी ने ये वाणी सुनी, हा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी से वो आग्रह करती है, हट कर आप जाइए जाइए, प्रभु जो है वो निश्चित ही कहीं उनके ऊपर संकट आया है, वही चिल्ला रहे हैं, वही आवाज दे रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। जाहु बेग संकट अति भ्राता। देखिए ये है मोह, जो सबके संकटों को छुड़ाने वाला है वो कभी संकटग्रस्त हो सकता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, हनुमान जी के लिए कहा है तो हनुमान जी के स्वामी राम जी, उनमें भी वही गुण है। लेकिन अब सीता जी समझ नहीं पाई और लक्ष्मण जी को कहती जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर कहते हैं माता जी, आप जिनके बारे में कह रहे हैं कि वो कष्ट में है, उनके ऊपर संकट आया है, उनका तो स्वभाव क्या है, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने वो संकट परई की सोई। जिनके भ्रुकुटी विलास से सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि स्थित होती है, सृष्टि का लय होता है। भ्रुकुटी हिला दी तो सृष्टि उत्पन्न हो गई। भ्रुकुटी के थोड़े से संचलन से ब्रह्मांड विलीन हो सकता है। मतलब जिनके लिए सृष्टि को उत्पन्न करना, लय करना बाएं हाथ का खेल है, संकल्प मात्रेण इतने बड़े ब्रह्मांड का वो लय कर सकते हैं, उनके ऊपर क्या कभी संकट आ सकता है? स्वप्न में भी। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विसंविशन्ति इति। उपनिषद ने कहा है परब्रह्म कौन है? बोले जिससे सृष्टि होती है, जिसमें लीन होती है भगवान, जिस ब्रह्मांड का कारण है, उसके ऊपर संकट कैसे होगा? ये जरूर माया है, यहां पर सब माया का साम्राज्य है। पहले भी हम देख चुके हैं कैसे वो शूर्पणखा आई थी, कैसे वो खरदूषण ने मायावी युद्ध किया था। लक्ष्मण जी समझाते हैं, लेकिन सीता जी समझी नहीं, इसके विपरीत और नाराज हो गई। और यहां पे गोस्वामी जी ने तो एक शब्द बोल के छोड़ दिया है, ज्यादा उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया कि सीता जी ने क्या क्या बोला।
देखिए लक्ष्मण जी जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा वाले संत हैं, थोड़ा उसको सॉफ्ट करके बोलते हैं। जहां भी इस तरह का प्रसंग आता है तो यहां केवल एक वाक्य बोला उन्होंने, लिखा है मरम वचन जब सीता बोला। सीता जी ने मर्म वचन कहे। अच्छा, ये पंक्ति में भी जरा दोष है, व्याकरण की दृष्टि से यहां होना चाहिए सीता बोली, बोला है तो पुल्लिंग हो गया। मरम वचन जब सीता बोला, ये कैसे होगा? हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो कहते हैं अभी सीता जी एकदम मोहित है, भ्रमित है, तो उसको दिखाने के लिए गोस्वामी जी ने यहां पे स्त्रीलिंग के बजाय पुल्लिंग शब्द बोल दिया। गोस्वामी जी के इस काव्य में आप कई बार दिखता है, जैसा प्रसंग होता है तदनुसार वो शब्द का भी चुनाव करते हैं। युद्ध का जब वर्णन है तो पढ़ के ही लगता है युद्ध हो रहा है, करुण प्रसंग है तो उस तरह के शब्द। तो सीता जी ने कुछ कहा मर्म वचन, जो मर्म स्पर्शी थे, लक्ष्मण जी के हृदय में चुभने वाले थे। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि माता जी तो नहीं समझ पा रही है, अभी पूरी तरह माया के वश में है, तो इनको समझाने से अब ज्यादा लाभ नहीं, उल्टी और नाराज होगी। तो कहते लक्ष्मण जी शांत रहे। अन्य जगह क्या लिखा? शांत रहे। वैसे लक्ष्मण जी का स्वभाव शांत रहने का नहीं, लेकिन अब देखिए कहाँ शांत रहना और कहाँ नाराज होना। हाँ, ये लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए, आगे हम देखेंगे। तो यहां लक्ष्मण जी शांत रहे और कहा ठीक है, अब आपका इतना आग्रह है तो मैं जाता हूं। और वैसे तो मुझको भगवान ने आज्ञा दी थी, एक तरफ भगवान की आज्ञा है, दूसरी तरफ आपकी आज्ञा है। मेरे लिए तो धर्म संकट है, उनकी आज्ञा मानूं या आपकी आज्ञा। लेकिन अब आपका इतना आग्रह है तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? वन दिशि देव सौपि सब काहू, चले जहां रावण ससि राम। सीता जी को उन्होंने वन देवी और देवताओं को सौंप दिया, उनसे प्रार्थना की आप ये अकेली है, आप इनकी रक्षा कीजिए। अब प्रसिद्ध कथा है, यहां पर तो उसका उल्लेख है नहीं, लेकिन अन्य रामायणों में आता है लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची है और कहा कि इसको आप पार मत कीजिए, कम से कम इतनी बात आप ध्यान रखिए। लक्ष्मण रेखा अपनी शक्ति के द्वारा उसको उन्होंने मानो कि सीता जी को सुरक्षित कर दिया था। अब देखिए ये लक्ष्मण रेखा मर्यादा के अर्थ में इसका प्रयोग होता है समाज में, व्यवहार में। जब कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा, सीमा लांघता है तो तुरंत लोग बोलते हैं तुम लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हो, अब मैं सहन नहीं करूंगा, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। तो ये उसका प्रचार हो गया समाज में। अब देखिए लक्ष्मण रेखा उन्होंने बनाई, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे सीता जी ने वो क्रॉस कर दी और अब उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? सीता जी का हरण हो गया। वो रोती है, पुकारती है। इसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। लक्ष्मण जी जो है वैराग्य है, वैराग्य की एक सीमा हो, वैराग्य का एक घेरा हो तो उसमें भक्ति सुरक्षित रहती है। सीता जी भक्ति है, शांति है। वैराग्य के बजाय जब राग हो, आसक्ति हो तो फिर भक्ति रोती है, शांति पश्चाताप करती है। मतलब व्यक्ति अशांत हो जाता है, शांति उस गवा बैठता है।
और भक्ति तो हो ही नहीं सकती। इसलिए जो अनुराग है, भक्ति के लिए शब्द आता है अनुराग। अनुराग मतलब क्या है? तो बोले वैराग्य का ही नाम अनुराग है। संसार से विरक्त होकर भगवान में प्रेम करना, इसी को कहते हैं अनुराग। संसार में भी आसक्त हो और भगवान में भी आसक्त हो जाए, ये नहीं होता। वैराग्य चाहिए। तो यहां वैराग्य लक्ष्मण जी है, उसके अंदर तो भक्ति सुरक्षित रहती है, यह भी अर्थ है। दूसरा सामान्य, जैसे मैंने कहा, व्यक्ति यदि अपने मर्यादा में रहे सुरक्षित रहता है। अब यहां पे सीता जी अकेली है और लक्ष्मण जी चले हैं। अब इधर क्या हुआ तो उस प्रसंग को आगे देखेंगे, पढ़ लेते हैं। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर सुर असुर डेराई, निसिन नींद दिन अन्न न खाई। सो 10 शीस स्वान की नाय, इत उत चितय चला बढ़ियाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करि कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति देखाई। देखा अब रावण ने कि बिल्कुल हमारी योजना के अनुसार सब हो रहा है। भगवान उधर चले गए हैं, लक्ष्मण जी भी राम जी को खोजने चले हैं सीता जी के आग्रह पर। अब वह जो कुटिया है उसमें केवल सीता जी है। तो सून बीच, रावण ने मौका देखा, बोले अब सूनी हो गई कुटिया, और कोई नहीं, केवल सीता ही। तो यति का वेश धारण करता है। और यहां वर्णन है बहुत ही सुंदर। बोले सीता जी का हरण करने वो आया है, तो उसकी मनस्थिति क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है? तो बोले भयग्रस्त है, डरा हुआ है। गोस्वामी जी मानो कि उसके मन में घुस के देखते हैं कि अरे देखो कैसा डर रहा है, और देखकर बोलते हैं गोस्वामी जी कि जाके डर सुर असुर डेराई। बताइए, जिसके डर से देवता दैत्य सब लोग जिसके आगे डरते हैं, जिसके कारण घबराते हैं, जिसका नाम सुन के लोगों की नींद जो है उड़ जाती है, सबको डराने वाला स्वयं डरा हुआ है। और कैसे छुप के से आया, एकदम छिप के। सीता जी का हरण करना है, लेकिन यहां पर लिखते हैं कि वो जैसे कुत्ता होता है। देखिए यहाँ क्या उदाहरण है, उसको कुछ खाना होता है तो डरता है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई मार तो नहीं देगा, बड़े दबे पांव धीरे धीरे आता है। ऐसे ही रावण है, मतलब यहां बिल्कुल श्वान बोल दिया है उसको, श्वान, श्वान की नाई। और टिप्पणियां गोस्वामी क्या करते हैं, बोले देखो जब हम किसी कुमार्ग पर पैर रखते हैं, कुपंथ पर मार्ग रखते हैं, तो निश्चित ही वहां भय तो होना ही है। वहां पे हमारी बुद्धि, तेज, सद्गुण सब क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। पाप करने जब व्यक्ति जाता है तो कोई बड़े खुले दिल से और इस तरह से नहीं होता, डरता है। उसका तेज जो है वो खत्म हो जाता है, मंद हो जाता है, बुद्धि आवृत्त हो जाती है। रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। कहते हैं जब पुण्य हम करते हैं तो बड़े खुले मन से सबके सामने है, लेकिन जब पाप होता है तो पाप अंधेरे में होता है। मराठी में एक गीत भी है, उजेड़ात होते पुण्य, अंधारात पाप। तो डर का माहौल है उसके मन में, उसकी शक्ति उक्ति सब चली गई।
इमी कुपंत पगदेत, और वो वहां पे आता है। अब वो प्रसंग हम देखेंगे किस तरह सीता जी का वो हरण करता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।